हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लड रिलेशन के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग देखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि हमें ऐसे कुछ कोड दिए गए होते हैं, उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया गया होता है। ठीक है, और उस स्टेटमेंट को सॉल्व करके हमें आंसर करना होता है। तो जैसे हमारा कोड दिया है $, ए माता है बी की, वैसे ही A#B, ए पिता है बी का, A@B, ए पति है बी का, A%B, ए पुत्री है बी की। ठीक है, ये क्या है, हमारे कुछ कोड हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, P@Q $M#T। तो P का T से हमें क्या है, संबंध बताना है। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को देखिए, P@Q दिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे @ हमारा क्या कहाँ पर है, ये है। तो A की जगह पे क्या करेंगे, P, क्योंकि P पहले है तो P@Q। तो हमें पता चल गया P पति है Q का। ठीक है, तो P क्या है, पति है किसका, Q का। तो Q क्या हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है, P मेल हो गया और ये क्या हो गई, फीमेल। और मैरिज के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइनें खींचते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारी शादी को दर्शाता है, तो ये आपस में क्या है, पति पत्नी हो गए। उसके बाद हमारा ये देखिए सेकंड पे आते हैं, तो $M, $M। तो डॉलर हमारा यहाँ है, तो $M। तो Q माता है किसकी, M की। तो Q क्या है, माता है किसकी, M की। तो एक जनरेशन नीचे आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है M#T। ठीक है, तो हैच हमारा यहाँ है, तो M#T यानी कि M क्या है, पिता है T का। तो M कौन है, पिता है किसका, T का पिता है। तो ये भी हमारा क्या है, मेल है। ठीक है, ये पिता किसका है, T का। तो ये हमारा क्या है, ये मतलब इसको सॉल्व करने पे ये डायग्राम बनेगा। उसके बाद पूछा P का T से संबंध, P का संबंध बताना है T से। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर का हो, ठीक है, P का पूछ रहा है तो हमें P का रिश्ता बताना है। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिया है दादा, पिता, पोता, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P जो है T का दादा हो जाएगा। ठीक है, पोता भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन हम पोता को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे P का बोला गया है, ना कि T का। ठीक है, तो P का संबंध क्या है T से, वो T का क्या लगता है, दादा लगता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट। देखिए सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है F@D%K#H। तो F का H से संबंध बताना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इरेज कर देंगे। देखिए F@D, ठीक है, तो @ यहाँ है, तो ये क्या करेंगे, F और D लिख देंगे, यानी कि F पति है D का। F क्या है, पति है किसका, D का। ठीक है, D% K यानी D पुत्री है K की। ठीक है, तो D क्या है, पुत्री है K की, एक जनरेशन ऊपर जाएगा K। ठीक है, फिर बोल रहा है KH यानी K पिता है H का, और K क्या है, पिता है किसका, H का पिता है। तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए, क्योंकि K की पुत्री D है और K का पुत्र कौन है, पुत्र या पुत्री जो भी हो, कौन है, H है। ठीक है, ठीक है, यानी D और H के पिता कौन है, K है, ये क्या है, मेल है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, F का H से संबंध है, F का संबंध बताना है H से। तो ये क्या हो जाएगा, ये बहन है, तो बहन के पति को क्या कहते हैं, जीजा या बहनोई। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है N%F@D$HR। तो H का हमको संबंध बताना है N से। ठीक है, तो देखिए N%F दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, N%F कर लेंगे। तो क्या है, N पुत्री है F की, तो N क्या है, पुत्री है किसकी, F की पुत्री है। तो ये क्या हो गई, हमारी फीमेल हो गई। फिर दे रहा है F@D, तो ये क्या है, F पति है किसका, D का। तो F क्या है, पति है, यानी ये मेल हो गया किसका, D का। ठीक है, अब बोल रहा है $D$H यानी D माता है H की। तो D क्या है, माता है किसकी,
एच की माता है, एक जनरेशन क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए और ये इधर भी एक रह गया, एच हैच आर, एच हैच आर, तो यानी एच क्या है, पिता है आर का, एच क्या है, पिता है आर का, ये क्या हो गया हमारा, मेल हो गया। ठीक है, बोल रहा है एच का एन से संबंध, एच का एन से संबंध बताना है। ठीक है, अब देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, हमें पता चल गया है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हो गए। तो एच का संबंध बताना है तो एच क्या लगेगा, इसका एन का भाई लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ही कोड दिया गया है, ए नॉट इक्वल टू बी, ए भाई है बी का, ए रेड बी, ए बहन है बी की। ठीक है, और ए डॉलर बी, ए माता है बी की। ठीक है, तो हम देखेंगे एक स्टेटमेंट दिया गया है, पी नॉट इक्वल टू क्यू डॉलर आर है नॉट इक्वल टू एस एट द रेट टी। तो हमें इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस इक्वेशन के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पी नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू यानी पी भाई है किसका, क्यू का, तो पी और क्यू क्या है, भाई बहन है। तो पी भाई कौन था, पी था। हम क्या कह रहे हैं, मेल के लिए हम लोग हमेशा सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पी भाई है किसका, क्यू का, क्यू डॉलर आर। ठीक है, क्यू डॉलर आर, तो क्यू क्या है, माता है आर की, तो क्यू क्या है, माता है किसकी, आर की, तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। ठीक है, एक जनरेशन नीचे आ जाएगी, माता है क्योंकि। फिर बोल रहा है आर नॉट इक्वल टू एस, आर नॉट इक्वल टू एस, यानी आर भाई है किसका, एस का, तो आर क्या है, भाई है किसका, एस का भाई है, यानी ये भी क्या है हमारा, मेल हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है एस एट द रेट टी, एस एट द रेट टी। ठीक है, तो एस बहन है किसकी, टी की, और एस क्या है, बहन है किसकी, टी की बहन है। ठीक है, देखिए इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, पी क्या है, क्यू का भाई है, और क्यू क्या है, माता है किसकी, आर की, और आर क्या है, भाई है किसका, एस का, और एस का क्या है, एस जो है वो बहन है किसकी, टी की। ठीक है, एस बहन है टी की। इस तरीके से सॉल्व होगा। फिर उसके बाद अब इसमें हमें मिलाना है, टी भांजा है, सॉरी टी भांजा है, आर भांजा है टी का, लेकिन नहीं ये नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बहन बहन या बहन सॉरी भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई हो सकते हैं, क्योंकि इसका जेंडर अभी क्या है, क्लियर नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। टी बहन है एस की, टी बहन है एस की, हमें देखिए टी का जेंडर नहीं पता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि टी जो है एस की बहन होगी, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है टी मामा है, पी मामा है टी का, तो क्या है, पी मामा है टी का। देखिए टी एस आर की माता कौन है, क्यू है, और क्यू का भाई कौन है, पी है, तो माँ के भाई को क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन डी देखें, टी पुत्र है आर का, तो टी पुत्र है आर का, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है इसमें सही हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।